Wave, what is a wavefront? So remember, wavefronts is basically a lot of waves. So for example, let's suppose हमारे पास एक कोई वुड का ब्लॉक है पानी के वाटर टैंक के अंदर. जब उसको आप डिप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर से यू हैव ट्रांसवर्स वेव्स दैट आर फॉर्मिंग, बहुत ज़्यादा. ये मैंने 4 बना दी. इन सारी ट्रांसवर्स वेव की जो क्रेस्ट्स हैं वो उभरी हुई नजर आती हैं, जिनको हम रिपल्स कहते हैं लेमैन टर्म्स में. रिपल्स याद रखें वेव फ्रंट्स हैं. सो इट इज बेसिकली अ लाइन जॉइनिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम क्रेस्ट ऑफ अ वेव. इट इज अ लाइन शोइंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव. ये तो बिल्कुल भी नहीं है. द एनर्जी कॉन्टेंट ऑफ अ वेव, ये बिल्कुल भी नहीं है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेव टू रीच अ पॉइंट, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ वेव टू रीच अ पॉइंट. नहीं, पूरी की पूरी वेव एक साथ एक जगह पे पहुंचती है, तो हमारे पास आंसर जो है वो ए रह जाता है. फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है लॉन्गिट्यूडनल वेव पासेस अलोंग अ स्प्रिंग. द कॉइल्स ऑफ अ स्प्रिंग वाइब्रेट फ्रॉम साइड टू साइड. अच्छा, साइड टू साइड का मतलब ये है कि ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बना रहा है, ठीक है. और आप देख भी सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शंस में आ गए हैं. आप याद रखिएगा कि वेवलेंथ होती है या तो कंप्रेशन टू कंप्रेशन या रेयरफ्रैक्शन टू रेयरफ्रैक्शन. तो अगर आप W टू Y देखें तो दैट इज बेसिकली अ कंप्रेशन टू कंप्रेशन. सो लेकिन WY आपका कोई है नहीं. फिर दूसरा है आपके पास Y और Z, ये भी एक वेव फ्रंट, ये भी एक वेवलेंथ है. और ये Y टू Z आपका ऑप्शन है, तो D इसलिए आपका ऑप्शन है. फिर नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक रिफ्रैक्ट एज इट पासेस फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, व्हिच प्रॉपर्टीज चेंज एज द वेव रिफ्रैक्ट्स. याद, जब भी रिफ्रैक्शन होती है फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता. वेवलेंथ में चेंज आता है, स्पीड में चेंज आता है, इन दोनों चीजों में चेंज आता है. सो स्पीड एंड वेवलेंथ आपका आंसर है डी. फिर वो कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ वेव. अब आपने ऊपर वाला सवाल कर लिया तो ये वाला सवाल आपसे आराम से हो जाना चाहिए कि आपने ढूंढना है कंप्रेशन टू कंप्रेशन या रेयरफ्रैक्शन टू रेयरफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी एक साउंड वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेयर ऑफ एयर शो किए हुए हैं, लेयर ऑफ एयर शो की हुई है उसने. सो ए आपका ऑप्शन नहीं हो सकता. अच्छा, अगर बी को देखें तो बी सेंटर ऑफ द रेयरफ्रैक्शन से सेंटर ऑफ द रेयरफ्रैक्शन तक है, वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. सी जो है वो सेंटर ऑफ रेयर फ्रैक्शन से सेंटर ऑफ कंप्रेशन तक है, तो ये नहीं हो सकता. ये सेंटर ऑफ कंप्रेशन से अगर ये यहां से यहां तक आ जाता तो ये भी आंसर ठीक होना था, लेकिन इसने हाफ वेव, इसने एक और पूरी वेव इंक्लूड कर दी है. सो आपका जो वेवलेंथ है वो बी है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेव इन अ रिपल टैंक पासेस फ्रॉम डीप टू शैलो. अच्छा, डीप टू शैलो में आपने याद रखना है शैलो एस से होता है और स्लो भी एस से होता है. जो जब भी शैलो रीजन में जाती हैं तो वेव स्लो हो जाती हैं, ठीक है. और जब स्लो हो जाती हैं तो उनका वेवलेंथ डिक्रीज कर जाता है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है. सो विच प्रॉपर्टी डिक्रीजेज एज द वेव एंटर्स इनटू द शैलो रीजन. फ्रीक्वेंसी ओनली, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होने वाली. स्पीड ओनली, स्पीड खाली चेंज नहीं होती, मैंने आपको बताया स्पीड के साथ वेवलेंथ भी चेंज होती है. तो स्पीड ओनली नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंसी आ गई तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रह गया स्पीड एंड वेवलेंथ. नेक्स्ट पार्ट वो कहता है कि अ बॉल इज फ्लोटिंग इन अ रिपल टैंक which begins to move vertically up and down as the wave passes beneath it. The ball does not move horizontally. Which statement is correct? Both the energy and the water are transferred in the wave direction. नहीं, देखिए बॉल इज बेसिकली, बॉल उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है. तो वाटर अप एंड डाउन मूव कर रहा है, बॉल भी अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे. एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड इन द वेव डायरेक्शन बट द वाटर इज नो. वाटर, अगर वेव की डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा होता तो ये बॉल आगे मूव कर रहा होता, ऐसे भी नहीं होता. द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द वेव डायरेक्शन बट वाटर इज नॉट. This looks like a correct option. Neither water nor energy is transferred in the wave direction. So ये गलत हो गया. So हमारे पास C हमारी ऑप्शन ठीक हो गई इस चीज के लिए. फिर नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं. क्वेश्चन नंबर 7.
अब वो कहते हैं इन एक्सपेरिमेंट यूजिंग रिपल टैंक वेव फ्रंट्स अलाइव एट अ प्लेन सरफेस। अब प्लेन सरफेस पे आ रहे हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी। वो कहता है बताएं जी रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है। याद रखें रिफ्लेक्शन में ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना लैम्डा चेंज होगा, ना स्पीड चेंज होगी। ये सारी चीज़ें आपकी सेम रहती हैं। तो आपकी स्पीड ऑफ द वेव भी सेम है और आपकी वेवलेंथ भी सेम है। सो आपका डी आंसर आ गया। फिर वो कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, गलत है। सन से जो यहाँ तक आती हैं आईआरस वो सारी वैक्यूम के थ्रू ही आती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट ट्रेवल इन सॉलिड्स एंड गैसेस, ये भी गलत है बिकॉज वो सॉलिड और गैसेस में भी मूव कर लेती है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मतलब मीडियम के थ्रू भी मूव कर जाती है, मीडियम के बगैर भी मूव कर जाती है। इंफ्रारेड रेडिएशन कैन ओनली ट्रेवल इन वैक्यूम, ये भी गलत है। सो हमारे पास जो ऑप्शन ठीक आता है वो ये आता है, लेकिन ट्रैवल इन वैक्यूम एंड इन गैसेस। सो ये याद रखिएगा कि वो वैक्यूम मतलब मीडियम होगा तब भी ट्रैवल कर सकती हैं, मीडियम नहीं होगा तब भी ट्रैवल कर सकती हैं। सो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए आपकी बॉडी से जो इंफ्रारेड निकल रही होती है वो आपके इर्द गिर्द निकल रही होती है। इसलिए आप या अगर आप फायर प्लेस के साइड पे अपना हाथ रखें तो आपको गर्माइश पहुंचती है, तो वो गर्माइश जो होती है वो इंफ्रारेड की वजह से ही होती है। फिर वो कहता है वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट एट अ बाउंड्री बिटवीन डीप वाटर एंड शैलो वाटर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द वेव एट द बाउंड्री। सो अगेन ये क्या कर रही हैं, रिफ्रैक्ट कर रही हैं। जब रिफ्रैक्ट कर रही हैं फ्रीक्वेंसी तो मैंने बताया था स्टेज द सेम, सो ए और बी तो वैसे ही खत्म हो गए। उसके बाद वेवलेंथ डेफिनेटली चेंज होती है और स्पीड भी चेंज होती है, तो आपके पास सी ऑप्शन आ गया। फिर वो कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। रिमेंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। अब लेट्स रीड दी स्टेटमेंट्स। The number of waves passing a fixed point per second, बिल्कुल जी ये फ्रीक्वेंसी लगती है, ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के बड़े करीब है। The number of peaks added to the number of troughs passing, नहीं ये बिल्कुल नहीं है। Time taken for one wave to pass through a point, ये आपका टाइम पीरियड होता है वेव का। और नेक्स्ट है आपका the time taken for the displacement to change from maximum to minimum। अगेन मैक्सिमम टू मिनिमम जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है तो दैट इज हाफ द टाइम पीरियड, तो ये भी नहीं है। सो हमारा ए आंसर आ गया, 10 का ए आंसर है हमारा। फिर वो कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स। सिंपल, बाकी सारी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाई थी उसमें हमने मेजर क्या बातें की थी। दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, इनकी स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸, और ये सारी की सारी ट्रांसवर्स होती हैं। फिर वो कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 13,000 हर्ट्ज, इट ट्रेवल्स इतने मीटर्स इन 4 सेकेंड्स। सो अगर आपने इसकी वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ होगी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज बेसिकली 1300 डिवाइडेड बाई 4, ये आपकी स्पीड हो गई। और अगर आपने इसकी लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इज गोइंग टू बी 1300 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 13,000। अब इसको जरा थोड़ी सी सिंप्लीफाई करना है, ये 10 आ गया और नीचे आपका आंसर आ जाएगा 0.025। सो ये ए आंसर आ गया। फिर वो कहता है स्टार एक्सप्लोड्स इन द आउटर स्पेस, व्हिच वेव्स फ्रॉम द एक्सप्लोडिंग स्टार डू नॉट रीच द अर्थ। इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वैक्यूम से ट्रैवल कर जाती है। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ट्रैवल कर जाती है। लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ट्रैवल कर जाती है। साउंड, सो उसका जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट की आवाज नहीं हमें आती। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। वो कहता है रिपल टैंक इज यूज्ड टू शो वेव बिहेवियर। द डिपर वाइब्रेट्स अप एंड डाउन एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। What happens to the frequency and to the speed of the wave as it reaches the glass block? So आप देखेंगे ग्लास ब्लॉक में जब जाता है तो इसकी वेवलेंथ कम हो गई है। वेवलेंथ उसी वक्त कम होती है जब स्पीड कम हो जाए। So speed decreases and the frequency remains the same. So C आंसर है। फिर आखिरी क्वेश्चन, वो कहता है wave has a frequency of 10 kilohertz. Which pair of values of its speed and wavelength is possible? तो आप करेंगे क्या कि आप करेंगे v is equal to f lambda, so f is equal to v over lambda। आप इन सारे क्वेश्चंस में v over lambda करेंगे और जिस वक्त आप v over lambda करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा d। सो इसको जरा कंफर्म भी कर लेते हैं कि मेरी जो f है v मेरा हो गया 3 × 10⁸
और लैम्डा मेरा हो गया 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4. 3 कट गया, 10 रेज टू पावर 4 कट के ऊपर 10 रेज टू पावर 4 आ गया. 10 रेज टू पावर 4 बेसिकली कितना होता है, 10 आगे 4 0, जिसको आप एज 10 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं. सो दैट्स प्रीटी मच इट. बेस्ट ऑफ लक विद योर पेपर 1 एग्जाम प्रेप. काफ़ी मतलब स्पेंड दिख रहा है. Shit.